नमोऽस्तु तत्त्वं चनन्दे आनन्दे मौ चेयने नन्दसहा परमितते पदविन्दपौ नम्यो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को शाजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वम् प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्थम् ज्ञानमयं साम्यिकदर्शिनित्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम् बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान का उनके द्वारा अनुभव से प्रतिपादित किया हुआ शुद्ध जिन उपदेश, जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ, जिनेंद्र भगवान के ही द्वारा प्रतिपादित किया हुआ, जिनेंद्र भगवान की वाणी में उदित हुआ, उनके अनुभव से निकला हुआ शुद्ध जिन उपदेश। भाई क्या है वे शुद्ध जिन उपदेश, क्या है वे जिनेंद्र भगवान की वाणी? तो वह शुद्ध उपदेश है, वह जिन भगवान की वाणी है जो गाथा कह रही, देख लो आप, वह वाणी है, वह जिन वाणी कह रही है, जिन भगवान के वचन कह रहे हैं कि सल्यम त्रियम चित्त निरोध नित्यम। सल्यम त्रियम चित्त निरोध नित्यम। जिन उक्त वाणी हृदय चैतन्य कि है आत्मा की निष्ठा को प्रकट करने वाले, हे ज्ञानी साधक, है मोक्षार्थी जीव, जिन भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले भव्य जीव के लिए है आज्ञा कि है मुमुक्षु जीव, है मोक्षार्थी जीव, क्या करें भैया, क्या आज्ञा है कि इन तीन प्रकार की शल्यों को अपने चित्त से निरोध कर दो। और जिन भगवान की जो आज्ञा है, जिन भगवान के जो वचन हैं, उनके वचनों को अपने हृदय में, अपने अंतर हृदय में चैतन्य रूप अनुभूति रूप बिठा लो, चैतन्य स्वभाव की वर्तना रूप बिठा लो। देखो बहुत विशेष चर्चा है आज, उपयोग बिल्कुल इधर उधर नहीं भटकाना, एकाग्रता सुनने की बात है कि जिन भगवान की आज्ञा है, जिन भगवान के वचन हैं, क्या है कि सल्यम त्रियम चित्त निरोध नित्यम। तीन प्रकार की शल्यों का अपने चित्त से करो निरोध। और निरोध का अर्थ होता है कि कोई वस्तु जो निरंतर बह रही हो चित्त में, निरंतर जो प्रभावित हो रही हो, उस वस्तु को प्रभावित होते हुए रोकना, निरोध कर दिया, मतलब
उसको रोक दिया आपने, विपरीत हो गए आप उससे। जैसे कोई चीज़ बह रही है तो आपने भाई उसमें स्टॉप लगा दिया, वही अब ये हो गया निरोध। निरोध करना अर्थात उस ओर की परिणति को रोक देना, स्टॉप कर देना, उस ओर के परिणमन को स्टॉप कर देना। तो यहाँ गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि इन तीन प्रकार की शल्यों में जो आपकी परिणति बह रही है उसका है निरोध। भैया अब गुरु महाराज जब वहाँ परिणति नहीं बह रही तो ये जीव का उपयोग तो परिणमनशील है, जीव का उपयोग तो परिणमनशील है, ये परिणमित तो कहीं ना कहीं होगा। तो आचार्य परमात्मा ने कहा कि शल्यों का निरोध चित्त से रोकना है, चित्त में इसका निरोध करना है। तो गुरु महाराज जब परिणमन निरंतर चलना ही है तो शल्यों का हम निरोध करेंगे, शल्यों को अपन रोकेंगे तो फिर क्या चलेगा वहाँ। तो उन्होंने कहा कि जिन उक्त वाणी हृदय चैतन्यत्व, जिन भगवान की वाणी का हृदय में चिंतन होगा, चैतन्य में अनुभव होगा, जिन भगवान की वाणी का अंतर हृदय में चिंतन होगा, जिन भगवान की वाणी का चैतन्य में अनुभव होगा आपको, जिन भगवान के वचनों का चैतन्य में अमृत, चैतन्य में जो अपना चैतन्य में ध्रुव स्वभाव है, जो अपना चैतन्य में ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है, वह ऐसे जिन भगवान के वचनों का चैतन्य में ज्ञान स्वभाव रूप अनुभव होगा। देखो बहुत सूक्ष्म बात पे जा रहा है अपन धीरे से, कि शल्यों का होगा निरोध, शल्यों का होगा विरोध। तो भाई कैसे विरोध होगा शल्यों का? शल्यों का विरोध किस रूप होगा, निरोध किस रूप होगा, शल्यों किस रूप रोका जाएगा? देखो ये शल्यों को रोकने का सबसे बड़ा उपाय होगा कि जो शल्य उत्पन्न हो रही हैं, जहाँ जिस स्थान पे शल्यों का जन्म हो रहा है, जिस स्थान पे शल्य परिणमित हो रही हैं, जिस स्थान पे, जिस चित्त रूपी स्थान पे ये शल्यों का उदय, परिणमन रूप उदय आ रहा है, उस चित्त को, उस चिंताओं को हटाने के लिए, उस चित्त को साफ करने के लिए आपको जिन भगवान की जो ज्ञान धारा है, जिन भगवान के जो वचन हैं, उनका हृदय, महाचित्त शब्द उन्होंने ऊपर कहा लेकिन नीचे हृदय शब्द डाल दिया, कि उस हृदय से, हृदय में होती स्वीकारता, हृदय मतलब और गहरा, चित्त से भी जो गहरा है, चित्त अर्थात जिसमें चित्र झलक रहे हैं, शल्यों के चित्र झलक रहे हैं, विकल्पों के चित्र झलक रहे हैं, अनादिकालीन संस्कारों के जिसमें चित्र झलक रहे हैं, जिस चित्त में ये संसार चित्रित हो रहा है, राग रूप, देश रूप, चिंता रूप, आकुलता रूप, जिस चित्त में ये संसार संस्कार रूप, राग के संस्कार, मोह के संस्कार, कोई क्या कहेगा, कोई कैसा कहेगा, कैसे रहें, सुख के संस्कार, अशुभ के संस्कार, पुण्य की रुचि, पाप की रुचि, ये जितने भी संस्कार हैं, ये चित्त में भाव वासना रूप नाना प्रकार के पुद्गल चित्र रूपावली रूप जीव के चित्त में चित्रित हो रहा है, अर्थात दिखाई दे रहा है। तब गुरु महाराज इन चित्रों का हमें करना है निरोध, इन भाव का हमें करना है निरोध, अर्थात इन भाव वासना का हमें करना है निरोध। राग आदि से पुद्गल चित्र जो झलक रहे हैं, ऐसे राग आदि विभाव परिणतियों का हमें करना है निरोध। मिथ्या, माया और निदान, इन तीन शल्यों को हमें हटाना है, इनको हमने करना है निरोध। तो गुरुदेव ने कहा ये शल्य, ये प्रवृत्ति, ये चिंता, ये आकुलता तो जो सूल की तरह चुभ रही है तुम्हारे चित्त में, जो ये शल्यें चल रही हैं, मिथ्या विचार चल रहे हैं, मिथ्या माया निदान रूप जो परिणतियाँ प्रकट हो रही हैं, ये तुम्हारे चित्त में चल रही है। लेकिन तुम एक काम करो, इस चित्त पे ध्यान देना बंद करो। बहुत अच्छे से सुनो, इस चित्र पे जो तुम्हारी दृष्टि एकाग्र है, ऐसी इस चित्त पे जो तुम्हारी दृष्टि एकाग्र है, इस चित्त पे एकाग्र दृष्टि को तुम तोड़ो। इस चित्त में जो तुम्हारी तन्मयता है,
इस चित्त से तुम्हारी तन्मयता को तोड़ो, इस चित्त पे तुम्हारी एकाग्रता को तोड़ो, इन चित्रों के परिणमन पे से तुम्हारी एकाग्रता को तोड़ो। तो गुरु महाराज इन शल्यों से एकाग्रता को तोड़ें, इन परिणमन से एकाग्रता को तोड़ें, इन नाना प्रकार की चित्त वृत्तियों से एकाग्रता को तोड़ें, तो फिर जाए कहाँ, फिर करें क्या? तो वो कह रहे हैं इन शल्यों से, इन चित्तों से, इन नाना प्रकार के चित्रों से अपने उपयोग की एकाग्रता को तोड़ के और इस चित्त से घेरे में जाओ, इस चित्त से और गहरे में उतरोगे, इस चित्त से और गहरे अंतर में जाओगे, तो तुम्हें अपने हृदय में, अपने अंतर हृदय में, अपनी अंतर चेतना में अपना ही तारणहार, जो अपना चैतन्य स्वभाव है, जो जिनेन भगवान की वाणी को स्वीकार करके बैठा है, जिसमें जिन भगवान के वचन स्वीकृत हुए हैं, जिसमें जिनेन भगवान की वाणी का स्थाप हुआ है, अपने हृदय में तुम्हें ऐसा शुद्ध स्वभाव, ऐसा चैतन्यमय प्रकाशवान स्वभाव स्पष्ट झलकता हुआ अपने अनुभव से बिल्कुल उदित होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कब आएगा? जब तुम इस चित्त के चलने वाले विकल्पों की एकाग्रता को तोड़कर, अर्थात इस चित्त पे से अपना ध्यान हटाकर तुम अपने हृदय पे अपना ध्यान ले जाओगे। हृदय मतलब अंतरात्मा की ओर अपना ध्यान ले जाओगे। तो जहां अंतरात्मा की ओर अपना ध्यान जाएगा तो वहां जिन भगवान की वाणी जयवंत दिखाई देगी, वहां वस्तु स्वरूप जयवंत दिखाई देगा, वहां आत्म स्वभाव की, शुद्ध स्वभाव की प्रतीति जयवंत दिखाई देगी। और जहां शुद्ध स्वभाव की, आत्म स्वभाव की चैत्यतम, जहां जिन भगवान के वचनों की प्रतीति जयवंत दिखाई देगी, ध्रुव स्वभाव, अखंड अनादि निरंतर चैतन्यमय ध्रुव स्वभाव का अभेद अविरल ज्ञान स्वभाव का प्रकाश दिखाई देगा, अपनी ध्रुवता वरतती हुई दिखाई देगी। और वह वरतती हुई ध्रुवता, वह वरतती हुई चेतना, वह वरतता हुआ आनंद, वह तुम्हारा रूप है, वह तुम्हारी शाश्वत सत्ता है, वह तुम्हारा परम आनंदमय प्रकाश है, वो तुम्हारी परम दिव्य चेतना है। तुम उस परम दिव्य चेतना को अपने हृदय में जिन शासन की स्वीकारता रूप देखो, जिन शासन की अनुमोदना रूप देखो। देखो कितना स्पष्ट शब्दों में क्या कहा है, जिन उक्त वाणी, जिन भगवान की वाणी, किसी संसारी जीव की नहीं, जिन उक्त वाणी हृदय चेत यत्वम, यत्न प्रयत्न यदि तुम्हारे अंदर में कोई हो तो अपने हृदय में वह चैतन्यमय अमृत कुंभ की स्वीकारता का हो, जिन भगवान के वचनों का हो। जब तुम हृदय से जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करोगे, मिथ्या शल्यों का निरोध करके, व्यर्थ की चिंताओं को, चित्त के विकल्पों को छोड़ के, अर्थात वहां से अपनी एकाग्रता, वहां से अपना तन्मयता को तोड़ के यदि तुम अपने हृदय में आके हुए देखोगे, अपने हृदय से जुड़ोगे, अपने आत्मा के हृदय में अपनी तन्मयता बनाओगे, तो ऐसी हृदय में जिन भगवान की वाणी का जो तारतम्यता, अर्थात जो ज्ञान धारा बहेगी, उस अमृत कुंभ के बल पे, उस ज्ञान विज्ञान में स्वरूप के बल पे तुम इन समस्त चित्त की प्रवृत्तियों से निवृत्त हो जाओगे। अर्थात ये सारी चलती हुई चित्त की प्रवृत्तियां, ये सारी सल्लें, ये सारे विकल्प अपने आप निकलते जाएंगे, अपने आप समाप्त होते जाएंगे, अपने आप तुम्हारी चेतना से भिन्न होते जाएंगे और तुम्हें निराकुलता, शांति और आनंद का अनुभव स्वयं में बढ़ता जाएगा। स्वयं में आत्म प्रसन्नता उत्पन्न होती जाएगी, स्वयं में आत्म बहुमान उत्पन्न होता जाएगा। लेकिन भाई किसके लिए? ज्ञानी साधकों की चर्चा है, ज्ञानी साधकों की, जिस तत्व के श्रद्धान को बलवत करके बैठे, उन्हें ऐसी प्रवृत्ति करना नहीं पड़ेगी। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये करना नहीं पड़ता, ये चीज ये अपने आप ऑटोमेटिक होती है। जब स्वभाव का श्रद्धान बलवत होता है, आत्मा की ज्ञान धारा उत्पन्न होती है, आत्म स्वभाव की अविरल ज्ञान धारा जहाँ अंतर आत्मा से प्रभावित होती है, तो ऐसा होता है कि ज्ञानी अपने हृदय में जिन भगवान के वचनों का चिंतन करता है, अपने हृदय में जिन भगवान के वचनों को मत्ता है, अपने हृदय में जिन भगवान ने जो चैतन्यमयी अपना अविरल ज्ञान स्वभाव कहा है,
ऐसे अपने चैतन्यमय अविरल ज्ञान स्वभाव का अनुभव और वेदन करता है, उसकी वर्तना में रहता है। और भैया चित्त में चलने वाली शल्य विकल्प ये सब का तो वो निरोध करके अपने चित्त में जाता ही है, लेकिन जब वो अपने हृदय में जिन भगवान की वाणी से अपने आनंद में, अपने चिंतन में, अपने में मस्त होता है, तो फिर या तो कर्म चलने वाली कर्मधारा अपनी युक्ता चल के थोड़ी देर बाद क्षीण हो जाती है, या फिर चलती भी रहती है तो उसे वहाँ भिन्नता दिखाई देती है उस कर्मधारा से, या फिर भिन्नता नहीं दिखाई देती तो चलती हुई धारा अपने आप ही क्षीण हो जाती है और वे अपने शांति में, अपने आनंद में, अपने स्वभाव के आह्लाद में, अपने आत्मा के बहुमान में वह जीव उतर जाता है। कुछ भी हो, कुछ भी घटे, लेकिन उसे स्वभाव रूप, स्वरूप रूप अनुभूतियाँ घटती हैं, सहज अनुभव होता है। अनुभूति का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अलग से वेदन होता है। अनुभूति का मतलब ये होता है कि स्वभाव मात्र में हूँ, ऐसा नजदीकी बनती अपने ज्ञान में। स्वभाव मात्र में हूँ, चैतन्यमय स्वभाव मात्र में हूँ, ज्ञानमय स्वभाव मात्र में हूँ, आनंदमय स्वभाव मात्र में हूँ। ऐसे स्वभाव मात्र का अनुभव बढ़ने का अर्थ है कि उस स्वभाव मात्र से अपनी नजदीकी बढ़ती है, स्वभाव मात्र से ज्ञान की नजदीकी बढ़ती है, ज्ञान की अभेदता बढ़ती है। आहा मैं तो परमानंद का नाथ ध्रुव चैतन्य स्वभाव मात्र ही हूँ, मेरा किसी पर पर्याय परिणमन प्रभाव से कोई भी संबंध नहीं है। जहाँ ऐसी अभेदता अपने अंतर में होती है, स्वरूप की शुद्धता, स्वभाव की रुचि से जहाँ ऐसी अभेदता अंतर में होती है, जहाँ ऐसा श्रद्धान अंतर में आता है, वहाँ भव्य आत्मा मिथ्यात देव, गुरु और धर्म को दूर से ही छोड़ देता है। गुरु ने दूरम कहा, इसका अर्थ ये हो गया कि जो ऐसे स्वभाव में रत हो रहे हैं, अर्थात जिन्हें ऐसे स्वभाव का श्रद्धान हुआ है, जो ऐसे हृदय में जिन भगवान की वाणी को उतार के बैठे हैं, अर्थात तत्व के दृढ़ श्रद्धानी हैं, तत्व मात्र को साधने के लिए जो ललायत हैं, उन जीवों को आप विष पिला दो तो विष पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें कर्म का उदय जान के, क्योंकि वो तो उसे स्वतंत्र व्यवस्था जानते हैं, आयु कर्म का उदय स्वतंत्र जानते हैं। लेकिन यदि आप कहो कि किसी मिथ्यात का पोषण कर लो, किसी मिथ्या देव की अनुमोदना कर लो, किसी मिथ्या गुरु की वंदना कर लो, किसी रागी द्वेषी के स्थान पे चले जाओ, या किसी भी मिथ्यात संबंधी कोई भी आप यदि उससे बात कहोगे, ग्रहित मिथ्यात या अग्रहित मिथ्या संबंधी, तो वह जीव आत्मा जहर खा लेगा। यदि निमित्त संयोग होगा तो जहर पीना एक घड़ी मंजूर कर लेगा, लेकिन वह जीव मिथ्यात के नजदीक जाना भी मंजूर नहीं करेगा। मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म के आस पास जाना भी मंजूर नहीं करेगा, न निश्चय से न व्यवहार से। निश्चय से मतलब न वह आग्रहित मिथ्यात को स्वीकार करेगा, न वह ग्रहित मिथ्यात को स्वीकार करेगा। निश्चय में अग्रहित है और व्यवहार में ग्रहित है। मतलब बाहर से जो ग्रहण किया जाए वो ग्रहित मानने लगे, कहीं भी पूजने लगे, किसी के पास भी चले गए, और अंतर से जो अनादिकालीन मानता पड़ी रहा है कि शरीर ही में हूँ, शरीर ही मेरा है, ये इंद्रियों का भोग ही मेरा है, इंद्रिय रूप परिणमन ही मेरा है, जो अंतर से शरीर आदि, इंद्रिय आदि, भाव आदि में जो एकत्वपना है वो अग्रहित अनादिकालीन ही है जीव के पास। इन दोनों मिथ्यात को स्वीकार नहीं करेगा। वो तो स्वीकार करेगा जब भी कि मैं अतीन्द्रिय ध्रुव चैतन्य में परमात्मा ही हूँ, इस सत्य को ही स्वीकार करेगा। मैं अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञानमय ध्रुव प्रकाशवान सत्ता वीतराग स्वरूप हूँ, इस सत्य को ही स्वीकार करेगा, इस परम सत्ता को ही स्वीकार करेगा कि मैं तो बरतता हुआ शाश्वत चेतन स्वरूप। बहुत सूक्ष्म चर्चा हो रही है भगवान, थोड़ी सी गहराई रखो, निश्चिंत होकर बैठो, बिल्कुल पकड़ में आएगी। अपनी साधना का विषय है, बुद्धि से समझना नहीं है, अपने को अनुभव से ग्रहण करना है ना। सुनने से कोई मतलब नहीं है, अपने को क्या सुनना जा रहा है, कितना सुनाया जा रहा है, कोई मतलब नहीं। अनुभव की बात है ना, अनुभव से पकड़ना है ना, अनुभव को पीना है ना। देखो देखो गुरु महाराज कह रहे हैं, शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ सार। कहाँ है, कहाँ चिंता कर रहे हो, कहाँ विकल्प कर रहे हो,
मैं शुद्ध स्वरूपी शुद्धात्मा हूँ। शुद्धम स्वरूपम, दृढ़ता रखो, दृढ़ता से स्वीकार करो। शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ सारदम, मैं ऐसा शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। तत्वार्थ सारदम, ऐसे प्रयोजनभूत तत्व को सारधम अपनी दृष्टि में साधो, अर्थात प्रयोजनभूत तत्व को ऐसी दृढ़ता से स्वीकार करो, छायिक भाव दृढ़ भाव से स्वीकार करो, उपयोग लगा के स्वीकार करो। मैं तो ऐसा ध्रुव ज्ञान विज्ञान में चैतन्य स्वरूपी परम सत्तावान अतीन्द्रिय आनंद का स्रोत, परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप परमात्मा ही हूँ। लगाओ अंतर शक्ति। अनादिकाल से मिथ्यात्व के कारण, मोह के कारण धन मेरा है, पुत्र मेरा है, इनके लिए पूरी शक्ति लगा दी, पूरा जीवन लगा दिया। भैया लगा के दिया, परिणमन चल रहा था। हाँ बात सत्य है, लगाया किसी ने नहीं, परिणमन चल रहा था, लेकिन तुम्हारा उस परिणमन में एकत्र करा था या नहीं करा था? तो उस परिणमन में एकत्र करने में तो शक्ति लगा दी, परिणमन तो स्वतंत्र हो रहा है। उस परिणमन में एकत्र करने में, उस परिणमन में ममत्व करने में, उस परिणमन में अपनत्व करने में तुम्हें तो पूरी शक्ति लगा दी। अब इस काल में, इस समय, इस क्षण, इस घड़ी, उस परिणमन में एकत्व में जो समय बीत गया, उस परिणमन में अपनत्व में जो समय बीत गया, उसको छोड़कर, उससे हटकर आपको अंतर में अपने निज प्रभु, अपने निज लोकीनाथ, अपने निज गायक प्रभु भगवान आत्मा को हृदय से स्वीकार कर, हृदय से इस त्रिलोकीनाथ स्वभाव की अनुमोदना कर, आपको अंतर से ही, अंतरचित से ही इस यथार्थ तत्व को स्वीकार करना है। तत्वार्थ सारदम, इस यथार्थ सत्य के लिए अपने समय शक्ति उपयोग को लगाना है। हर स्थिति में कहीं भी रहो आप, कोई स्थान का वादा नहीं है, कोई संयोग की बाधा नहीं है, कोई बाहरी परिणमन को बदलने की बात नहीं है। सिर्फ अंतर से, अंतर हृदय में, अंतर ज्ञान चेतना में स्वीकारता की बात है कि मैं तो शुद्धम स्वरूपम, जो शुद्ध स्वरूप ही मात्र है, बस वो मैं हूँ। शुद्ध स्वरूप ही मात्र, अनंत प्रकाशवान जायक सत्तामय, अनंत प्रकाशवान ज्ञान पुंज मात्र में हूँ। तो ये मिथ्यात्व आदि का परिणमन, ये तो एक समय की पर्याय की अवस्था में घट रहा है। मेरी चेतना से थोड़ी घट रहा, मेरी चेतना में थोड़ी घट रहा, मेरी चेतना के आसपास भी नहीं आ रहा। मेरी चेतना तो ध्रुव आनंद में है, ध्रुव आनंद में है। कब से? अनंत काल से। कब तक रहेगी ऐसी ध्रुव आनंद में? साधी अनंत काल तक ध्रुव, ध्रुव आनंद में कह रहा है। मेरी चेतना तो ऐसी ध्रुव आनंद में है। देखो अब और गहराई में, और गहरे में स्पष्ट कर रहे हैं इस गाथा को कि भगवान ये ध्रुव आनंद में मेरी चेतना है, ऐसा ध्रुव आनंद में मेरा प्रकाश है, ऐसा परम ध्रुव आनंद में मेरा परिणमन है। आपने कहा कि ऐसे स्वसमय में मेरी वर्तना है, तो भैया जब इसी स्वसमय में मेरी वर्तना है, जब इसी स्वसमय में मैं बरत रहा हूँ, जब ऐसा स्वसमय में मैं लीन हो रहा हूँ, तो भैया पर समय का परिणमन क्या है? पर पर्याय का परिणमन क्या है? तो भैया पहले आपको समय को समझना पड़ेगा, पहले आपको वर्तना को पकड़ना पड़ेगा कि वर्तना किसे कहते हैं, वर्तना क्या है, भैया समय क्या है, पहले आपको पकड़ना पड़ेगा। जो प्रति समय अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप प्रयत्नशील है, अर्थात जो प्रति समय अपनी अविरल धारा से बह रहा है, उसका नाम है समय। जो स्वयं की अविरल धारा में स्वयं बरत रहा है। बहुत अच्छे सुनो, अब बहुत गहरे में गई है बात। जो प्रति समय शुद्ध समय रूप अपनी ही अविरल धारा में, अपने ही अनंत समय में जो बरत रहा है, जो अपने समय रूप ही प्रभावित हो रहा है, जो स्व समय रूप ही बिल्कुल बह रहा है, उसका नाम है समय, वर्तना।
अनुभव, स्वसमय, जो स्वरूप रूप ही बह रहा है। भैया अब ये राग देश विकारी भाव रूप भी दिखाई देता है, मोह राग आदि भाव का संयोग भी तो दिखाई देता है। ये समय में कहाँ से आ गए, ये वर्तना में कहाँ से आ गए, अर्थात ये वेदन में कहाँ से आ गए, अर्थात समय की धारा में ये कहाँ से प्रकट हो गए, समय की धारा में ये सारे कहाँ से आ गए, विकार कहाँ से पैदा हो गए। समय की धारा तो अविरल है, ज्ञानमयी है, स्वस्वरूप में वर्तनामयी है, स्वस्वरूप के प्रकाश रूप है। इस समय की धारा में ये राग देश कहाँ से आ गए, समय की धारा में संसार का परिणमन कहाँ से आ गया, समय की धारा में पुद्गल संयोग कहाँ से आ गए। भैया समय की धारा में विभाव नहीं आए, तो फिर समय की धारा में विभाव नहीं आए, फिर इस समय में ही एक विभाव नामक शक्ति है। उस विभाव नामक शक्ति से एकत्र करने के कारण, उस विभाव नामक शक्ति से अपना संबंध जुड़ा होने के कारण से, उस विभाव नामक शक्ति के कारण से यह दर्शन ज्ञान और चारित्र मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होते हुए दिखाई दे रहा है। अब समय की दूसरी व्यवहार परिभाषा कि जो निरंतर परिणमित हो रहा है वह समय स्वसमय अपने समय में ही है, लेकिन जो परिणमित हो रहा है उसका नाम समय। अब यह स्वसमय नहीं लिया हमने, अर्थात जो परिणमित हो रहा है उसका नाम समय, अर्थात जो वर्तना रूप जानने में आ रहा है उसका नाम समय, अर्थात परिणमित होना जिसका स्वभाव है, अपने अनंत गुण हैं जिनका स्वभाव परिणमित होना है। अब वह परिणमन चाहे विभाव रूप हो चाहे स्वभाव रूप, परिणमन तो परिणमन ही, परिणमन होना जिसका स्वभाव है वो समय, बहना जिसका स्वभाव है उसका नाम समय, अपनी अविरल धारा के रूप में बहना जिसका स्वभाव है, अपनी अविरल ज्ञान धारा के रूप में, दर्शन धारा के रूप में, आनंद धारा के रूप में, अनंत सुख, अनंत वीर, जितने भी अनंत गुण हैं उन अनंत गुणों की धारा रूप बहना जिसका परिणमन है उसका नाम समय। अब वे अनंत गुण जो स्वभाव रूप है वो स्वभाव रूप ही हो रहा है परिणमित, और जो दर्शन ज्ञान चाहता है जो विशेष गुण विभाव रूप परिणमित हो रहा है वो विभाव रूप ही हो रहा है, वो परिणमन की धारा में। अर्थात समय किसे कहोगे आप, समय की परिभाषा आप व्यवहार परिभाषा क्या दोगे, मैं समय की व्यवहार परिभाषा दूंगा परिणमन ही जिसका स्वभाव है बस। अब ये नहीं कहूंगा लेकिन मैं वो आत्मा में है या विभाव में, स्वभाव में है या विभाव में, ये नहीं कहूंगा। वो जिसकी जैसी योग्यता है, जिसकी जैसी पात्रता है वो महापरिणमित हो रहा है, जिसकी जैसी भूमिका है, जिसकी जैसी पात्रता है, जिसकी होनहार है, जिसकी योग्यता है, जिसका जैसा पुरुषार्थ है, जिसकी जैसी जहाँ काल लब्धि है वह वहाँ वैसा उस रूप परिणमित हो रहा है। अर्थात परिणमन की धारा ही जीव का बहता हुआ समय है। यह परिणमन की अविरल धारा ही, परिणमन की निर्वाध धारा ही, परिणमन की निर्द्वंद धारा ही जीव का बहता हुआ अनंत समय है। भैया इस अनंत समय में अनंत संसार भी हो सकता है और इस अनंत समय में अनंत परमानंद भी हो सकता है, दोनों में कोई भेद नहीं है। मुझे द्रव्य के स्वभाव को कहते समय मुझे अनंत संसार के परिणमन से भी कोई खेद नहीं है, द्रव्य के स्वभाव को कहते हुए मुझे अनंत संसार से भी कोई रोष नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, और द्रव्य के स्वभाव को कहते हुए मुझे अनंत सिद्ध स्वभाव से, अनंत सिद्ध स्वभाव से भी कोई भी राग नहीं है। अनंत सिद्ध स्वभाव भी, अनंत शुद्ध स्वभाव भी सहज एक परिणमन की धारा में है, लेकिन वह मेरे स्वभाव रूप परिणमन है, और विभाव रूप धारा भी एक परिणमन की धारा है, लेकिन वो मेरे समय से, आत्मा से विपरीत एक परिणमन की धारा है दोनों ही परिणमन की धारा।
है दोनों ही समय की वर्तना, है दोनों ही समय का प्रकाश। चाहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो इस भूमिका में, वो भी समय की धारा है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हो वो भी समय की परिणमन धारा है। तो भैया इस रहस्य को जानने से क्या होगा? इस रहस्य को जानने से आपको स्वभाव और विभाव का रहस्य समझ में आएगा, और परिणमन क्या चीज़ है ये समझ में आएगी। परिणमन क्या चीज़ है। ये जो तुम्हें घर पुत्र परिवार दिख रहा है तो बहुत स्थूल है, कहने सुनने की मन की इच्छाएं वांछाएं दिख रही हैं तो बहुत स्थूल परिणमन है। इनमें जो मूल है वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, वो पकड़ में आएगा कि क्या मिथ्या से क्या मान रहे हैं हम, अज्ञान से मिथ्या ज्ञान से हम क्या कुज्ञान से हम कहाँ रत हो रहे हैं, मिथ्या चारित्र में कैसे रस ले रहे हैं हम इंद्रियों का, सब पकड़ में आएगा, सब जानने में आएगा आपको, सब आपकी दृष्टि का विषय बनेगा। और जब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ये विभाव परिणति आपकी दृष्टि का विषय बनेगा तो आप ज्ञानी कहलाओगे कि भैया हमें संसार की अवस्थाएं नहीं दिखती, इस संसार का परिणमन नहीं दिखता, हमें तो अपने आत्मा का मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन दिखता है, या हमें अपनी आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन दिख रहा है, समय दिख रहा है, समय वर्तना दिख रही है। तो भैया ये वर्तना जो समय है, ये जो अपनी दृष्टि में दिखाई दे रहा है, ये वर्तना जो समय रूप है, जो अपनी दृष्टि में सामने से निकलती हुई धारा के रूप में जानने में आ रही है, तो भैया साधना क्या है? स्वरूप वस्तु स्वरूप तो कह दिया आपने, साधना क्या है, संसाधन क्या है? ये तत्वार्थ सार्धम शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ सार्धम, ये क्या है? ये प्रयोजनभूत तत्व की साधना क्या है? ये प्रयोजनभूत तत्व की सिद्धि क्या है? ये शुद्धम स्वरूपम क्या है? ये तो भैया ये है जीव के अंतर में, जीव के अंतर में, जीव के अनुभव से उत्पन्न होने वाली जीव की वर्तना का नाम है शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ साध। अर्थात जो जीव ऐसे प्रयोजन को अर्थात ऐसे स्वभाव की श्रद्धा को उत्पन्न कर चुके हैं, उन्हें स्वसमय की वर्तना प्रारंभ हो गई। तो परिणमन में आई है वो श्रद्धा, परिणमन की धारा में आई है वो श्रद्धा। जिन जीवों को ऐसे स्वभाव की शुद्ध स्वरूप की स्वीकारता हो गई है, अभेद ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की स्वीकारता हो गई है, अभेद ज्ञायक ज्ञान स्वभाव अपने अंतर में स्वीकार हो गया है, और पूर्ण दृढ़ता विश्वास के साथ, पूर्ण रोमांच के साथ स्वीकारता में है, मैं ब्रह्म स्वरूपी अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान विज्ञानमयी, अनंत शुद्ध प्रदेशी परमात्म सत्ता हूँ, निर्विकल्प आनंद में निर्विकार चेतना हूँ, मेरा किसी भी विकार से कोई संबंध ही नहीं जुड़ा। ऐसा जिन्हें दृढ़ श्रद्धांत अंतर हृदय में स्फुटित हो गया है, बैठ गया है, स्वरूप की गहन स्वीकारता स्वानुभूति प्रमाण उत्पन्न हुई है, आत्म अनुभव प्रमाण अपने ज्ञान का अंकुरण हुआ है जिन जीवों को, उन जीवों को इसी समय स्वसमय की वर्तना प्रारंभ हो गई, स्वसमय की वर्तना हो रही है। और जिन जीवों को ऐसा श्रद्धा नहीं हुआ, उन्हें अभी स्वसमय की वर्तना नहीं हो रही, अभी वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में एकत्र करके पर समय की वर्तना कर रहे हैं, पर को अपना मान रहे हैं, पर रूप अनुभव हो रहा है, शरीर रूप, राग रूप, कसाय रूप, इस रूप अनुभव हो रहा है। और जिन्हें ऐसा श्रद्धान, अचल श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान उत्पन्न हुआ है, आत्म दृढ़ता निष्ठा उत्पन्न हुई है, उन्हें स्वसमय की वर्तना प्रकट हो गई। श्रद्धान रूप बरत रहा उन्हें अपना स्वभाव, ज्ञान रूप बरत रहा उन्हें अपना स्वभाव, ध्रुव रूप बरत रहा उन्हें अपना स्वभाव। इस बरतना का नाम है समय, इसका नाम है परिणमन, इसे कहते हैं परिणमन। रटते रहते हो परिणमन मेरा नहीं है, परिणमन मेरा नहीं है, पर्याय मेरी नहीं है, परिणमन मेरा नहीं है, पर्याय मेरी नहीं है, परिणमन मेरा नहीं है, पर्याय मेरी नहीं है, रटते रहते हो कि परिणमन पर्याय मेरी नहीं, लेकिन जानते हो परिणमन पर्याय किसे कहते हैं? वर्तना का नाम, वर्तना जानते हो किसे कहते हैं? पता ही नहीं है, वर्तना नहीं पता, समय नहीं पता, कि बस रटना है, माला ले ली,
पर्याय मेरी नहीं है, परिणमन मेरा नहीं है, पर्याय मेरी नहीं है, परिणमन मेरा नहीं है, मैं शुद्धात्मा हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन भगवान जी जिसको भज रहे हो, जिसको रट रहे हो, उसको अनुभव से भी तो सिद्ध करो, उसकी गहराई में भी तो जाओ, उसकी अभेदता में, तन्मयता में लीन तो हो। एक बार डुबकी मार के तो बताओ मुझे, या कैसा तीन्द्रिय आनंद विलास है उसका, कैसा शुद्ध में प्रकाशित हो रहा है वो, कैसा ध्रुव में प्रकाशित हो रहा है वो, कैसा अर्क सुअर्क में प्रकाशित हो रहा है वो, कैसा निरावरण और निर्बाध है वो, शरीर संयोग में रहने के बाद भी इनसे भिन्न, कैसा ब्रह्म स्वरूपी लोकालोक प्रमाण वृत्ति हुई चेतना में है वो। एक बार देख के तो पता मुझे कैसा है वो स्वसमय अतीन्द्रिय जिन भगवान दो के द्वारा कहा हुआ चैतन्यमयी वे परमात्मा, शुद्ध स्वरूपी वे आत्मा कैसा है वे, जिसकी वर्तना में वो समय आ गया है, शुद्ध समय परमात्मा, वह जीव संसार से मुक्त है। ये मुक्त हो रहा है या है, ये परिणामन अपेक्षा से मुक्त हो रहा है, अर्थात पूर्ण सिद्ध शिला की केवल ज्ञान की अपेक्षा से मुक्त हो रहा है, और स्वसमय की वर्तना की अपेक्षा से अभी इस क्षण इस काल में मुक्त है। क्योंकि स्वसमय की वर्तना अर्थात मुक्ति 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 भैया। लेकिन अभी उनका राग आदि विभाव भाव का परिणामन शेष तो बाकी है। दादा तुम्हें पर्याय की शल्य क्यों आती है, तुम पहले ये बताओ। तुम्हें वो ये शंका ही क्यों आती है पर्याय की तरफ से कि उनका ये बाकी है। अच्छा बाकी है तो चिंता होनी चाहिए ना, जिनका बाकी है। तुम्हें क्यों चिंता हो रही है भैया, हमारा ही बाकी है ना, इसलिए चिंता हो रही है। हाँ, अर्थात तुम्हारी दृष्टि अभी पर्याय परिणामन पे जा रही है, उस स्वसमय की वर्तना में नहीं जा रही, स्वसमय की वर्तना में नहीं जा रही। और भगवान कितने बार तो बता दिया, इस प्रश्न का समाधान तो हम रोज ही कर देते हैं कि ये स्वसमय की वर्तना के बल पे उसका संसार, चलने वाला संसार अनंत संसार थोड़ी ना है, वो तो एक रील है और उस रील का डी एंड निश्चित है। वह रील अपने समय की योग्यता से निकल जाएगी और आखिर में डी एंड लिखा आ जाएगा, संसार खत्म, संसार की सीमा समाप्त। काय की सीमा प्रारंभ, अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में आनंद का सीमा प्रारंभ, निर्वाण पद की शुरुआत, सिद्ध शिला में बैठ जाएंगे जाके। संसार की कर्मधारा की रील तो दी एंड होने वाली है भगवान, उस डी एंड की चर्चा अभी क्यों कर रहा है आप, वो तो डी एंड है ही। संसार की पिक्चर तो खत्म होने वाली है, वो तो डी एंड है, उस डी एंड डेड बॉडी की चर्चा क्यों कर रहे हो। तुम तो जीते जागते चैतन्यमय निरावरण अतीन्द्रिय आनंद सूक्ष्म स्वभाव जो तुम्हारे अंतर में अभी अनंत चतुष्टय में बरत रहा है, उसकी चर्चा, उसकी चर्या, उसकी वर्तना की बात करो ना भगवान। ये भगवान तुम तो अभी परम अतीन्द्रिय आनंद की बात कहो ना। हे भगवान तुम तो अभी शुद्ध चैतन्यमय स्वरूप के विलास की बात कहो ना। हे भगवान तुम तो अभी तीन लोक के नाथ त्रिकाली स्वसमयमय परमात्मा हो, तुम तो अपने चैतन्यमय स्वभाव के विलास की बात कहो ना। भैया चैतन्यमय विलास की बात क्यों कहें, अब तो हमें ये पकड़ समझ में आ गया कि चैतन्यमय स्वभाव भी एक परिणमन है और विभाव रूप स्वभाव भी परिणमन की धारा में है। लेकिन अब जब दोनों ही परिणमन की धारा में तो क्या लेना देना, हम तो स्वसमय, हम तो शुद्धात्मा मात्र है, हम तो बस ठीक है, फिर कच्चू का करने परिणमन से हमें। अरे अज्ञानी क्यों अपने आप के मन को समझा रहा है भगवान। यदि तुझे स्वसमय और परसमय का ज्ञान हो गया, स्वसमय और परसमय की तुझे अवस्थाएं पता लग गई, तो जिस जीव को स्वसमय और परसमय की अवस्थाओं का ज्ञान हो गया, बाहर का बौद्धिक ज्ञान ही, अंतर से, अनुभव से, स्वसमय और परसमय की व्यवस्था का ज्ञान हो गया, वह जीवात्मा स्वयं भैया, क्योंकि ये ज्ञान श्रद्धान के बिना नहीं हो सकता, ज्ञान और अंकुरण के बिना नहीं हो सकता, तो वह जीवात्मा स्वयं वो ज्ञान उपयोग रूप परिणमित हुए बिना रहने वाला नहीं है। यदि ज्ञान उपयोग रूप परिणमित नहीं हो रहा वह जीवात्मा, तो
तो इसका अर्थ ये है कि अभी उसने स्वसमय और पर समय को यथार्थ रूप जाने नहीं। प्रमाण है ये, अनुभव से सिद्ध होने का प्रमाण है, अनुभव से सिद्ध होने का प्रमाण है। रुचि समर्पण पूरा स्वभाव की ओर बहेगा, रुचि और समर्पण पूरा स्वभाव की ओर बहेगा। जिसने जाना है यथार्थ सत्य को, वो तो सत्य को ही अपनाएगा ना भगवान। झूठ को क्यों अपनाएगा? झूठ को क्यों अपनाएगा? सत्य को ही अपनाएगा ना। संसार झूठ है, कल्पना है, असत्य परिणमन है। अपनी योग्यता से जहाँ जब जैसा जो चलना है वो चल ही रहा है। फिर क्या अच्छा क्या बुरा, क्या मेरा क्या पराया, क्या तेरा क्या क्या मेरा, ना लेना ना देना, ना उसमें उलझना, सर्वत्र आनंद में रहना। कहीं भी रहे, कैसे ही भी रहे, एक काम है कि मैं तो चिदानंद चैतन्य घन परमात्म सत्ता हूँ, अभेद तिंकोत्कीर्ण सत्ता हूँ। जहाँ कोई भेद नहीं, जहाँ कोई विकल्प नहीं, जहाँ कोई अज्ञानता नहीं, जहाँ कोई पीड़ा नहीं, स्व समय विलसता निज में, दिखता जहाँ भगवान है। भैया ऐसे आत्म आनंद में रहना, बस इतना ही तो मेरा काम है। इतना थोड़ा सा काम है मेरा, बस छोटा सा काम है मेरा, बस कि आत्म आनंद में प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, मस्त रहना, निमग्न रहना। इतना थोड़ा ही सा तो मेरा काम है बस। बाकी तो कर्म कसाय कालिमा संसार तो पल भर में देखते ही देखते क्षीण हो जाएगा। और मेरी आत्मा पल भर में, क्षण भर में, ये भवों के भवांतर जितने संयोग बंधे हैं, इतने संयोगों को क्षीण करती हुई, अपने परम प्रसाद को साधती हुई, कब भव भवांतर की चक्कर से बाहर निकल जाएगी, कब इस भवदली समुद्र से उभर के एकदम सिद्ध सलाह की ओर अग्रसर हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। पता ही नहीं लगता संसार कैसे छूट जाता है भगवान। सुनो, तुम कह रहा भैया एक एक समय संसार में रह के बहुत दुख होता है, बहुत आकुलता होती है, एक एक समय संसार में कैसे निकल रहा हम ही जानते हैं। ज्ञानी साधक कहते हैं पता ही नहीं लगा कि संसार कहाँ चला गया, था भी या नहीं था। अज्ञानी कहता बहुत दुख लग रहा है, प्रथम भूमिका में होता भी है, बहुत दुख लग रहा है, बहुत आकुलता हो रही है, बहुत उलझने हो रही हैं, ये करें या ये करें, या करें या नहीं करें, मन नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, कामनाएं पूरी नहीं हो रही, जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, जैसा सहयोग चाहते हैं वैसा नहीं होता, मन नहीं लगता, इच्छा, जैसा बकवास, ये सारी बकवास कमजोरी है तब तक होती है। सत्य का श्रद्धा नहीं तब तक होती है, सत्य की निष्ठा नहीं तब तक होती। और जहां ज्ञान विज्ञान जो इन अपने आत्म स्वभाव का बोध जागृत होता है, अहम ब्रह्मास्मि की गर्जना उत्पन्न होती है, ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा का ज्ञान उत्पन्न होता है, आत्म स्वभाव का सत्य श्रद्धान अंदर में ज्वर लेके बोलता है, मैं तो परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय विलास करने वाला ज्ञान विज्ञानमयी परम अतीन्द्रिय आनंदमयी शुद्ध चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, जहाँ अंतर से अपना ही स्वरूप ललकार भर के बोलता है कि मैं शुद्ध तत्व हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ। जहाँ अंतरात्मा ऐसी आवाज लगाती है, जहाँ अंतरात्मा की ऐसी पुकार उत्पन्न होती है, वहाँ समस्त कर्म कालिमाएं, समस्त भाव विभाव, समस्त अज्ञान सब कहाँ भाग जाता है, कैसे ये कर्म बिला जाते हैं, उनका पता ही लगता, क्षीण हो जाता है, संसार गल जाता है, गल जाता है, भगवान बिला जाता है, दृष्टि से गल और बिला जाता है, फिर सत्ता से भी गलता और बिलाता जाता है। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाओगे, संसार कहाँ गया, मिलेगा नहीं। कि संसार का संस्कार मिथ्यात है, और यदि मिथ्यात तोड़ दिया और सच्चे ज्ञान की जागृति कर ली, आत्मज्ञान की उत्पत्ति हो गई, तो बस फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है। ऐसे स्वसमय की वर्तना प्रारंभ होने के बाद फिर कुछ भी, ना सल है, ना शंका है, ना द्वंद्व है, ना कुछ है। फिर भैया क्या है? एक अपना अभेद तिंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभाव है, अद्भुत
ज्ञान स्वरूप का प्रकाश है। चैतन्य आनंदमय पिंड स्वभाव अपनी गायक ज्ञान स्वभाव की महिमा है। बस अपनी गायक ज्ञान स्वभाव की महिमा के अलावा फिर कुछ भी नहीं है। एक बूंद भी कुछ भी नहीं है, एक अंश भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। लगा इसी बिल्कुल हृदय से, अंतरात्मा से ललकार। ये कोई ललकार नहीं हो तो लगा ऐसी डुबकी, ऐसी स्वीकारता हृदय में, ऐसी स्वीकारता, ऐसी समर्पणता कि वो ध्रुव की ओर चली जाए परिणति। यदि ललकार गर्ज नहीं पाए कोई दिक्कत नहीं, समर्पणता की ऐसी प्रीति जगाओ, ऐसी प्रीति जगाओ कि ध्रुव में जाके समा जाए, बाहर ही ना आए, कोई दिक्कत नहीं। बस अपने ध्रुव से मिलन हो अपना, यही अपनी वर्तना है। गुरु महाराज यही कह रहा है कि शुद्धम स्वरूपम तत्वासार, मिथ्यात से दूर रहो, ग्रहित अग्रहित सबसे दूर रहो और अपने शुद्ध स्वभाव की साधना करो। श्रद्धा सहित ध्रुव स्वभाव को मथो। जितनी गहराई से मथोगे, जितनी गहराई से इसका अनुभव प्रकट करोगे, उतनी जल्दी, उतने शीघ्र समस्त कर्म, समस्त कालिमाएं और समस्त अज्ञानताएं धुल जाएंगी। जितनी गहराई से स्वसमय स्वरूप का वेदन होगा, जितनी गहराई से आत्म स्वभाव की अनुभूति प्रकट होगी, जितनी गहराई से ज्ञान स्वभाव की निमग्नता अपने आत्म स्वभाव की नजदीक को ये भव्य आत्मा प्राप्त कर लेगा। बहुत गहन और सूक्ष्म चर्चा हुई आज की। जितनी गहराई से, जितनी अंतर अनुभूति से, इस प्रयास के द्वारा जितनी गहन साधना को ये जीव स्वसमय की वर्तना रूप पकड़ लेगा, अपने स्वभाव की वर्तना रूप पकड़ लेगा, उतनी सहजता से उसे मुक्ति श्री का ये बोलो वरदान प्राप्त हो जाएगा, अवतार मिल जाएगा। सहज जिनुक्त वाणी हृदय चेतनत्व, जिनेन भगवान का वचनों का प्रसाद उसके हृदय में चैतन्य स्वभाव की अनुभूति रूप प्रस्फुटित हो जाएगा, अंतरात्मा से प्रस्फुटित हो जाएगा। चैतन्य स्वभाव की अनुभूति रूप अंतरात्मा से उसका जागरण हो जाएगा कि बरत रहा है, देखो बरत रहा है, विलस रहा है, उछल रहा है, अनंत गुणों में उछल रहा है। मेरा निराकार पर ब्रह्म अतीन्द्रिय स्वभाव मेरे शाश्वत स्वरूप रूप उछल रहा है, अनंत चतुष्टय में उछल रहा है, ध्रुव चतुष्टय में उछल रहा है, वीतराग स्वरूप रूप उछल रहा है। जे है अपना शाश्वत स्वरूप, जे जिनके अंदर उछलता है वह है भव्य जीव, वह है पात्र जीव। उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, वे किसी के पराधीन नहीं है। उन्हें कोई विभाव परिणति, राग आदि विभाव भाव, चलने वाले संस्कार, होने वाली पर्याय की अवस्थाएं कोई भी प्रभावित नहीं करती। मन प्रभावित होता रहे तो होता रहे, उलझन विसल मन उलझन उत्पन्न करता रहे तो करता रहे, लेकिन उनको अंतर से कोई प्रभावित नहीं करती। क्यों नहीं करती भैया? दृढ़ है, दृढ़ परम सत्य में दृढ़, स्वरूप में दृढ़, आत्म स्वरूप पे समर्पण है। ऐसे जीव को आत्मानुभव को उत्पन्न करने वाले ऐसे जीव को अनंत गहर और सूक्ष्म गंभीर विषय अपने आप ही अंदर से उत्पन्न होते हैं, अपने आप ही वे इन सब जिनेन भगवान की वाणी के रहस्यों को जानता है। उसे ऐसे निमित्त संयोग, ऐसी योग्यताएं, ऐसी पात्रताएं अपने आप ही मिलती हैं। इसकी उत्कृष्ट होनहार का प्रमाण है जो उसको स्वयं मिलता है। ये अद्भुत साधना है गुरु महाराज की, अद्भुत। मालारोहण जी में इतनी अद्भुत साधना है, शल्यों का निरोध करने मात्र में इतनी साधना है। स्वसमय स्वरूप की वर्तना है, झलकता हुआ केवल ज्ञान है, ये समझो आप।
अंदर अनुभव की बात है ना, ये तो शब्द तो अपन कह रहे हैं, वहाँ तो आनंद है, बस सहज आनंद है। और जहाँ आनंद होता है, जहाँ आनंद की नंद की दशा उत्पन्न होती है अर्थात आत्मिक प्रसन्नता होती है, जहाँ आत्मिक बहुमान होता है, जहाँ अपने आत्म स्वभाव का गौरव होता है, फिर वहाँ पता ही नहीं लगता कि कब कर्म क्षय हो गए, कब संसार गल गया, कब 84 लाख योनियों की यात्रा बिला गई, और कब कहाँ क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं लगता। पता है, परिणमन का बोध ही नहीं आता, बोध ही नहीं जागता परिणमन का। ये समझ लो कि वो मदहोश हो गया, बेहोश हो गया अपने स्वभाव में, कहते हैं सुन्न हो गया अपने स्वभाव में, निर्विकल स्वभाव में चला गया। एक तरीके से ये समझो कि वो तो अपने निर्विकल स्वभाव में चला गया, अब उसे संसार का बोझ ही नहीं बचा। आप चिल्लाते रहो, आप रोते रहो, आप मन वचन काया के परिणमन को होने दो, वो तो चला गया अपने गुप्त स्वभाव में, वो तो चला गया अपने ज्ञान विज्ञान स्वरूप में। अब कोई भी उसे उस समाधि से बाहर नहीं ला सकता। ऐसी दृढ़ स्वीकारता, ऐसा गहन निष्ठावंत पुरुषार्थ, ऐसा गहन अनंत स्वभाव का सहज सहज स्वीकारता में पुरुषार्थ, ऐसा आत्म बहुमान जिनके हृदय में है, वह है शुद्धम स्वरूपम, वह है सच्चे साधक कि मैं शुद्ध स्वरूप चैतन्यमय निरावरण सत्ता, मैं सिद्ध स्वरूप ज्ञान विज्ञान में अनंत चतुष्टय का धारी हूँ। यह है तत्व साधम, यह है तत्व की सार। मैं ज्ञान विज्ञानमय अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप परमात्मा, मेरा किसी पर्याय से, मेरा किसी परिणमन से और मेरा किसी भाव से कोई भी संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। ऐसी श्रद्धा, ऐसी विश्वास और ऐसी महिमा जिनके अंदर से फूटती है, वह शुद्धम स्वरूपम तत्वार साधक। वे सिद्ध स्वरूप के साधक, शुद्ध स्वरूप के साधक मिथ्या देव आदि गुरु से तो दूर रहते ही हैं, ग्रहित और अग्रहित दोनों प्रकार के मिथ्या छोड़े हुए हैं, बाहर से भी मिथ्यात के त्यागी हैं और अंतरते से ही मिथ्या मानताओं के त्यागी हैं। वह ज्ञानी साधक, वे है सच्चे पुरुषार्थी जो अपने जिन भगवान के वचन का चैत्यालय अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके बैठे। अब बताओ, अब जो अपने हृदय मंदिर में जिन आलय में जो ध्यान लगाए बैठे होंगे, जिन भगवान के वचनों का जो ध्यान धारण करके बैठे होंगे जो भवजीव, उन भवजीवों को ये 3 प्रकार की चित्त में चलने वाली सल क्या बिगाड़ लेंगी। पहली बात तो सलियों का निरोध होगा, और यदि निरोध नहीं भी हो पाया, यदि वो अपने हृदय में उतर गए निरोध करते हुए, निरोध मतलब वो विकल्प रूप सल्य नहीं रुकी, लेकिन वो फिर भी निरोध करते हुए आत्मप्रसाद को जगाते हुए अपने हृदय में चले गए, अपने हृदय में स्वरूप के जिन भगवान के वचनों के प्रति यदि एकाग्रता बढ़ा ली, तत्व का चिंतन से प्रबुद्ध हो गए, तो भगवान जी वो चलने वाली सल्य को तो टूटना ही पड़ेगा। वो तो टूटेंगी, उनकी धारा टूटेगी, क्योंकि चिंतन की धारा आएगी, ज्ञान उपयोग बढ़ेगा, तो वो सल्यों का विकल्प तो टूटेगा ही टूटेगा। और जितने समय नहीं टूटेगा उतने समय अंतर उतरने का पुरुषार्थ होगा, उतने समय भिन्नता का निर्णय तो सामने है ही, खड़ा ही हुआ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। सल्यों की धारा होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगी, सल्यों की धारा सामने खड़ी होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये तो निष्ठा और पुरुषार्थ की बात है, ये तो आत्म स्वभाव की निष्ठा और ज्ञानी साधक के गहरे पुरुषार्थ की बात है कि कितने बहुमान से अपने स्वभाव को लेकर उछालता है, कितने बहुमान से आत्म स्वभाव की निष्ठा को लेकर चलता है, वो कितने बहुमान से तत्वार्थ की साधना करने के लिए आनंदित है, वो कितना उल्लास है उसे अपनी ध्रुवता के प्रति, कितना उल्लास है उसे अपनी नित्यता के प्रति, कितना बहुमान है उसे अपनी नित्यता के प्रति। महिमा तो अपने नित्य शाश्वत स्वभाव की है, महिमा तो अपने नित्य चैतन्य स्वभाव की है। जिसको ऐसे नित्य चैतन्य स्वभाव की रुचि है, वह ज्ञानी साधक आत्म मनन की मस्ती में मस्त है, आत्म चिंतन की मस्ती में मस्त है, आत्म ध्यान की
गहन गुफा में लवलीन अपने ध्रुव तत्व ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का उपभोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है, परम तत्व का उपभोग कर रहा है, परम अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग कर रहा है। भैया महिमा तो एक त्रिकालीय अभेद सत्ता की है, महिमा तो एक निराकार चैतन्य परमात्मा स्वभाव की है। तो मैं कहा था कल ही कि आज की चर्चा सुनने बैठोगे तो समय की गहरी वर्तना की चर्चा है। आज पूरे विषय को इस गाथा में जो गुरु महाराज ने कहा है उस पूरे विषय को आप देखोगे तो अनुभव से खुला है पूरा, आपके खुद स्वयं के अनुभव से उत्पन्न होगा वो विषय। पूरा सुनोगे क्रम तो आपको आपके अनुभव से जानने में आएगा कि क्या है ये वर्तना, क्या है स्वसा में, कैसा परिणाम है इसका, ये आपके अनुभव से खुलेगा ये। और चित्त से एकाग्रता तोड़ के जब हृदय में प्रवेश करोगे तब आएगा वो शुद्ध स्वरूप का गौरव, तब आएगा बहुमान। यदि ऊपर ही ऊपर तैरते रहोगे, चित्त के विकल्पों में चित्त में फेरबदल करते रहोगे, यदि गहरी हृदय की स्वीकारता में नहीं पहुंचोगे, गहरे तल में तुम्हारी आस्था और दर्शन ज्ञान नहीं उतरेंगे तो ये विषय नहीं खुलेगा, तो जिन भगवान के वचन ही नहीं दिखेंगे, वो स्थापित तो वही है। तो फिर जिन भगवान के वचनों का अनंत वीर उत्पन्न नहीं होगा, यदि वो अनंत वीर की शक्ति प्रस्फुटित नहीं होगी हृदय में, अनंत वीर का पौरुष हृदय में प्रस्फुटित नहीं होगा, तो वो अनंत ज्ञान का बल नहीं निकलेगा, अनंत सम्यक ज्ञान की धारा नहीं निकलेगी, वो ज्ञान उपयोग का प्रवाह नहीं निकलेगा, वो श्रद्धान की बलवत्ता नहीं निकलेगी। और वो ज्ञान उपयोग और श्रद्धान की बलवत्ता नहीं निकली तो फिर जीवात्मा किसके बल पे इन कर्मों को पछाड़ेगा, किसके बल पे इन कर्मों को परास्त करेगा, किसके बल पे इन सारी अज्ञान धाराओं को हराएगा। इन अज्ञान धाराओं को हराने के लिए, इन कर्मों को परास्त करने के लिए, इन इंद्रिय विषयों को जीत के जितेंद्रीय पद को उपलब्ध करने के लिए जीव को अपने अनंत दर्शन ज्ञान का वीर चाहिए, वीर पुरुषार्थ। और वह वीर, वह अनंत शक्ति उत्पन्न होगी जीव के अंतर हृदय से, अंतर हृदय की चैतन्य शक्ति की अनंत गहराई से, चैतन्यत्वम, चैतन्य की अनंत गुफा में, गुप्त गुफा में उतर के जब जीव उस अनंत शक्ति को उज्जवल करके लेके आएगा, स्वानुभूति के प्रकाश को उज्जवल करके लेके आएगा, तत्व की गहन 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 और गहन गहराई और गंभीरता में उतर के जब जीव इस सत्य को लेके आएगा, तब ये कर्म देखते 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 कैसे क्षीण हो जाएंगे और कैसे भुला जाएंगे, पता भी लगने वाला नहीं है। पता भी लगने वाला नहीं है कहाँ गए, कितने चले गए और कितने छः हो गए और कितने बचे हैं, पता ही लगेगा। जितने चले गए, जितने हैं तो हैं, हमारा क्या संबंध है। हम तो परम शुद्ध निरपेक्ष ज्ञाता ज्ञान स्वभाव अपने ध्रुव में बरतते हुए ज्ञान में रूप वाले परमात्मा है, बस परम पारिणामिक शुद्ध ज्ञान भाव, बस अपने स्वभाव रूप। स्वभाव के अलावा बोध ही कहाँ है, किसको बोध है, अच्छा बताओ, किसको बोध है संसार का, किसको बोध है पर्याय का, किसको बोध है परिणामन का, है ही कहाँ। वो तो वर्तना तो तब तक थी जब तक उसमें तन्मय हो रहे थे, जब तक एकाग्रता पर में थी, जब तक ध्यान पर का कर रहे थे, जब तक आत्रोध ध्यान में थे, जब तक उपयोग का फोकस पर पर्याय में था। लेकिन जहाँ अपना उपयोग की एकाग्रता ही अंतर हृदय में अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव की ओर हो गई, तो अब कौन है, कौन है, कौन है बताओ। सहज लेखन, चिंतन, मनन, पठन, पाठन, सहज सहज सब सहज हो जाएगा अपने आप। कहना नहीं कहना, सुनाना नहीं सुनाना, बोलना किसी को नहीं बोलना, बताना नहीं बताना, सब सहज हो जाएगा, सब सहज हो जाएगा। जो हो रहा है वो सब जैसा होना वैसे ही तो हो रहा है। अपने को तो अपने अतीन्द्रिय स्वभाव के आनंद से आनंदित होने में, अपने अतीन्द्रिय स्वभाव के आनंद में आनंदित रहने में, इसमें ही अनंत सुख की प्राप्ति है, बस अनंत सुख की प्राप्ति है। चैतन्य आज भी ऐसे स्वभाव के गुप्त पुरुषार्थ को छाल दो,
आत्म स्वभाव की अनंत महिमा को छाल लो, अपनी चैतन्यमय स्वभाव की अनंत प्रसन्नता को छाल लो। जितना अभी उछाल लोगे, जितना अभी अपना पुरुषार्थ और बहुमान जगा लोगे, जितना समर्पण है यदि तुम्हारी परिणति इस समय हो जाएगी, उतना तुम्हारा अनुभव प्रमाण हो जाएगा, तुम्हारी अनुभूति से सिद्ध हो जाएगा वो, तुम्हारी अनुभूति में प्रकट हो जाएगा वो। और जो अनुभव से प्रमाणित हो जाएगा, जो तुम्हारी अनुभूति से सिद्ध हो जाएगा, वह कि हमारा ज्ञान कभी भूलेगा नहीं, उस आनंद को भी नहीं भूलेगा, न उस सत्य को भूलेगा। क्योंकि जो प्रमाण हो जाता है अनुभूति से, जो अनुभूति से प्रमाण हो जाता है, जो अनुभूति में प्रमाण हो जाता है, फिर वह कभी विस्मृत नहीं होता। ज्ञान में ज्ञान की छाप में आ जाता है, ज्ञान रूप हो जाता है ना उस समय, ज्ञान रूप छाप में आ जाता है बस। वो शाश्वत सत्य है ना, शाश्वत सत्य है ना भगवान जी। शाश्वत सत्य होने से मिटेगा नहीं ना, बात तो इतनी सी है। ध्रुव सत्य होने से कभी बदलेगा नहीं, ज्ञान में स्वरूप होने से कभी बदलेगा नहीं। अरे जहाँ पूर्ण ज्ञान निर्मल हो जाएगा, वहाँ वो सत्य नहीं बदलेगा ना, उस सत्य की वर्तना बदलेगी ना, उस सत्य का परिणाम चेंज होगा। एक बार केवल ज्ञान होने के बाद कभी रोक के बता, नहीं होगा। एक बार निष्ठा से छायक सम्यक उत्पन्न होने के बाद प्रतीति रोक के बता, नहीं रुकेगी। कुछ नहीं हो सकता। कर्म दे एक समय तक ही बल मार सकते हैं, कितने समय तक मारेंगे? 6 महीने। 6 महीने भी पूरे नहीं मार पाएंगे, उसके अंतर मुहूर्त के पहले ही प्रतीति आनी अनिवार्य है। तीव्र निवर्ण कोई कर्म बंधे तो ऐसी दृढ़ता धारण तो करो भगवान, ऐसी छायक स्वभाव की अनुमोदना तो करो, ऐसे अनंत चतुष्टय में आत्म स्वभाव का बहुमान तो करो। सारा का सारा कर्म अधीन परिणामन, सारी की सारी परपदल की व्यवस्था देखते ही देखते क्षीण हो जाएगी। मान जाओ मेरी इस बात को। एक बार शुद्धात्म स्वभाव के अभिप्राय को उत्पन्न करने के बाद, एक बार शुद्धात्म स्वभाव की रुचि उत्पन्न करने के बाद, जिनका अभिप्राय ऐसा ही अपने स्वभाव का ही बना रहता है, रुचि स्वभाव में लगी रहती है, उन जीवों का संसार कब और किस दिन खत्म हो जाएगा उन्हें खुद नहीं पता लगेगा। इतनी महिमा है स्वभाव की, सत्य की, चैतन्यमयी सत्ता की, अपने ज्ञान विज्ञान में सत्ता की इतनी अभूतपूर्व महिमा है। लेकिन जीव जाने तो ना, जीव हृदय से अंतर आत्मा से स्वीकार करे तो ना, अंतर हृदय की अंतर गहराइयों में अंतर भावना में उतर के स्वीकार करे तो ना, तो वो ऐसे गंभीरता से, तो वो ऐसे गंभीर सत्य को ऐसी गंभीरता से पी के और अपनी मुक्ति का मार्ग बनाए। ऐसे गंभीर सत्य को अत्यंत गंभीरता के साथ पी के अपनी सिद्धि मुक्ति का मार्ग बनाए। कब भैया, कब बनाए? जब वो अंतर से स्वीकार करे तब बनाए। और अंतर से स्वीकार ही ना करे, वस्तु स्वरूप को पिए ही ना, वस्तु स्वरूप की रुचि नहीं लगाए, वो कहे कि भैया हाँ हाँ स्वीकार है, हाँ स्वीकार है, हाँ हाँ स्वीकार है, तो फिर कोई काम होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। अब आपको जो करना है वो कर लो। आपको जैसी रुचि लगाना है वैसी रुचि लगा लो। आपको जैसा श्रद्धान जागृत करना है आप वैसा श्रद्धान जागृत कर लो। आपको जैसी अनुमोदना करना है वैसी अनुमोदना कर लो। लेकिन इस समय रूप अनुमोदना ही एकमात्र जीव के लिए अनंत सुख का कारण है। बस एक गहन चर्चा है ये, इसे हृदय से पचाना। एक दो बार सुनोगे ना, 2-3 बार सुनोगे ना, जब अंदर उतरेगी गले के नीचे जाएगी। गले के नीचे एक बार में नहीं जा रही ये चर्चा, क्योंकि ये अनुभव की बातें हैं। ये अनुभव से जिनकी ज्ञान धारा प्रबल है उनके अनुभव में उनके अनुभव की उतरने की बातें हैं। ये अनुभव में उतरने वाले मोती हैं। ये सुन के समझ के
बाले काम नहीं है ये। अपने अंतर में, अपनी अंतर हृदय की अनंत गहराई में जब आप उतरोगे, जब आपको ये बातें अनुभव से ही सिद्ध दिखाई देंगी। अनुभव से ही, अंतर से, अनुभव से ही आपको उत्पन्न होंगी ये बातें कि हाँ वह स्वसमय रूप परिणमन क्या है, हाँ वह स्वसमय रूप वर्तना क्या है, हाँ वह स्वसमय रूप वर्तना में मैं कैसे प्रकाशित हो रहा हूँ, मेरा कैसे उसमें आनंद चल रहा है, मैं कैसे उसमें परिणमित हो रहा हूँ, और मेरा परिणमन क्या है। ये सब चीज़ें अंतर से रहस्य एक के बाद एक परतें ज्ञान की परतें हटती जाएंगी। मिथ्या माया, मिथ्या माया, मिथ्या माया की जितनी रील है वो सब कटती जाएगी, टूटती जाएगी, और सम्यक ज्ञान चारित्र अपने आप उत्पन्न होता जाएगा, सच्चा श्रद्धांत प्रबल होता जाएगा। तो भैया अपना अपना पुरुषार्थ है, अपनी अपनी रुचि पे डिपेंड करता है, अपने अपने आत्म स्वभाव के बहुमान की बात है। जिसको जितना प्रकट है, जिसको जितना उदित हो गया, वह उतने में अपना काम बना रहा है, वह उतने में अपने कार्य की सिद्धि कर रहा है, और बढ़ा रहा है, और रुचि लगा रहा है। यही तो है बस मोक्ष मार्ग हो गया। यही तो मोक्ष का मार्ग, यही तो सिद्धि मुक्ति का मार्ग। इससे तो खुल रहे हैं सारे के सारे पहलू, सारी की सारी ज्ञान की बातें, सारी की सारी आनंद की बातें, सारा का सारा जितना कुछ भी है इससे ही तो उत्पन्न हो रहा है, आत्म अनुभव से तो प्रकट हो रहा है। इसलिए भैया ऐसे आत्म अनुभव को बढ़ाने में रुचि लगे। मिथ्या माया निदान आदि सल्लियों को चित्त में चल रही हैं, और चित्त को देखना ही बंद करके, उस चित्त से एकाग्रता तोड़ के, वहाँ से एकाग्रता हटा के, वहाँ से अपना उपयोग हटा के, उनका निरोध करके यदि अंतर हृदय में उतरा जाए, ज्ञान विज्ञान में अंतर स्वरूप में उतरा जाए, तो आपको जिन मंदिर बना हुआ दिखेगा, जहाँ चैतन्य परमात्मा अनंत चतुष्टय में वर्तते हुए जानने में आएंगे, अनंत सुख अनंत ज्ञान में। और वो परमात्मा, चैतन्य परमात्मा, चैतन्य जिनबिंब जहाँ आपकी दृष्टि में, आपके अनुभव में उदित होकर आएगा, जहाँ चैतन्य जिनबिंब के दर्शन आपको होंगे, अंतर आत्मा का परमात्मा स्वभाव आपके नजरों में प्रकाशित होगा, वहाँ मिथ्यात आदि से अपने आप ही दूर हो जाओगे। ना देव, ना गुरु, ना धर्म, कुछ नहीं चाहिए मिथ्या देव गुरु धर्म। सच्चे देव गुरु धर्म व्यवहार से शरण, और निश्चय से निशुद्धात्म देव, निशुद्धात्म गुरु, शुद्धात्म धर्म, बस परम पारणामिक अपना स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में अपना स्वभाव। और जो ऐसे दृढ़ता से अपने स्वभाव की निष्ठा से ऐसे मार्ग को सिद्ध करेंगे, वह ज्ञानी शुद्धम स्वरूपम, शुद्ध स्वभाव के अनुभव को प्रकट करके, शुद्ध स्वभाव के अनुभव में रत होके तत्वार्थ साधम, तत्व के अर्थ को साधेंगे, तत्व के अर्थ में निमग्न रहेंगे, तत्व के अर्थ के बोध में निमग्न रहेंगे। ऐसे ज्ञानी साधक ही तत्वार्थ साधम, तत्व के साधक कहलाएंगे, तत्वार्थ के साधक कहलाएंगे, अर्थात सच्चे श्रद्धानी जीव कहलाएंगे। शुद्ध स्वभाव की साधना करने वाले ज्ञानी साधक ही, शुद्ध स्वभाव की साधना में अनुरक्त ज्ञानी साधक ही साधक कहलाएंगे, सच्चे श्रावक कहलाएंगे, मुक्ति मार्ग के प्रतीक कहलाएंगे, मुमुक्षु आत्मा कहलाएंगे। वे सच्चे मार्ग के प्रतीक नहीं है, सच्चे साधक नहीं है, तो फिर तो अन्यानी अन्यानमऊ, अज्ञानी अज्ञान में ही परिणमन कर रहा है, अज्ञानी अज्ञान में ही परिणमित हो रहा है, अज्ञानी का स्वभाव ही अज्ञान में ही हो रहा है। देख लो क्या कितनी स्पष्ट बात है। अन्यानी अज्ञानी है, अन्यानमयी अज्ञानमयी बह रहा है, अज्ञान भाव में परिणमित हो रहा है, अज्ञान भाव में सुखी दुखी हो रहा है, अज्ञान भाव में अपने आप को नाना प्रकार से सुखी दुखी कर रहा है, अज्ञान भाव में मन की कल्पनाओं में बहता जा रहा है, और अज्ञान में अपने को स्वीकार करके अनंत काल 84 के चक्कर लगा रहा है। अन्यानी अन्यानमो, अज्ञानी तो है लेकिन उसका परिणमन भी अज्ञान में ही है, अज्ञानी का परिणमन अज्ञान में ही है, ज्ञानी का परिणमन ज्ञान में ही है। वो अज्ञान की धारा के बीच में भी ज्ञान में स्वभाव की प्रतीति रखा हुआ है, अज्ञान से भिन्नता की भावना रखा हुआ है, तत्व को शुद्ध स्वरूप को साधने की भावना रखा हुआ है, शुद्ध स्वभाव को प्रमुख करके चल रहा है। तो
अज्ञानी अज्ञान में बहरा है, ज्ञानी ज्ञान में मस्त है। अब आप देख लो आपको क्या रुचि है। अरे ज्ञान स्वभाव अपना अतीन्द्रिय आत्मा प्रिय है तो ज्ञानी ज्ञान मऊ, ज्ञानी ज्ञान में ज्ञान मऊ। हे ज्ञानी तू चाहे ले कतक हीरा। ज्ञानी हो तो बहुत सारे मार्ग हैं, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। गुरु महाराज ने पूरा मोक्ष का मार्ग ही खोल रहा है। अज्ञानी हो तो भी ये पूरा अनंत संसार है, अनंत मिथ्या दृष्टि जीवों का समूह है, अनंत 84 लाख योनियों की यात्रा है, अनंत पुद्गल परावर्तन से निमित्त भरे हुए हैं। जो करना है वो करो, अपनी अपनी इच्छा, अपना अपना भाव, अपनी अपनी स्वतंत्रता। इसलिए भैया स्व समय को अनुभव करो तो समय शुद्ध स्वभाव से इसी समय निर्माण को पा जाओ। इस सूक्ष्म सत्य को, इस सूक्ष्म चर्चा को एक बार और माथो अच्छी गहराई से, और अंतर हृदय में जाके, अंतर हृदय में उतर के अपने अनंत स्वभाव में गुप्त हो जाओ। बस यही जिनेंद्र भगवान का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए एकमात्र उपदेश है कि हे भव्य आत्मा, तू ऐसे अपनी अंतर की परम निधि को पहचान, ऐसे परम स्वभाव को पहचान। ऐसे परम स्वभाव को पहचानने से ही सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति होगी। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो।